हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो को आने में थोड़ी लेट हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आज हम वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव किसके शासनकाल में कौन सा काम किया गया? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। द्वैध शासन की व्यवस्था इसी के काल में की गई थी। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। पीट्स इंडिया एक्ट 1784, मंगलौर की संधि 1784, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट का प्रकाशन जेम्स आगस्ट हिक्की ने किया था। कोलकाता उच्चतम न्यायालय 1774 में, सलवाई की संधि 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ये सारे कार्य वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किए गए थे। सर जॉन मैकफर्सन अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था इन्हें। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1793 में आई थी। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहे जाते हैं। सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति इन्हीं के शासनकाल में आई थी। लॉर्ड वेलेस्ली इनके शासनकाल में सहायक संधि की पद्धति, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। बंगाल का शेर भी लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। सर जॉर्ज बारलो इनके शासनकाल में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह 1806 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम इसके शासनकाल में अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी, जो कि रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुई थी। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के प्रथम के शासनकाल में ही आया था। वारेन हेस्टिंग इसके शासनकाल में सनगौली की संधि 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। लॉर्ड एमहर्स्ट प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, आप इसे स्किप्ड भी कर सकते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। राजा राममोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा समाप्त किया। ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1830 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर इसी के शासनकाल में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ये सभी कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किए गए थे। चार्ल्स मैडकॉफ इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड एलिनबरो इनके शासनकाल में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1843 में। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में आया। भारत में पहली बार डाक टिकट 1854 में। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना
लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति की शुरुआत की थी। ये सभी शासनकाल में हुए थे। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत का प्रथम वायसराय थे ये। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह की स्थापना 1856 में की गई। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड मेयो इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर एक्ट 1882 और हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में ही आया था। सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही की गई थी। लॉर्ड डफरिन इसी के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। लॉर्ड कर्जन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही की गई थी। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस का विभाजन किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ये सभी कार्यकाल मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 में बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड लखनऊ अधिवेशन 1916 में आया था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता 1916 में, सैडलर आयोग 1917 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन 1919 में आया, होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। ये सभी कार्य लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किए गए थे। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 को। लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में की गई। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में तथा संविधान सभा का गठन भी लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये सभी गवर्नर जनरल
सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह हम और सारे वीडियो को लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।